वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत कथा प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, आदि निरंकार जगत में अवतार धारण करने वाले पुरुष का रूप है। सबसे पहले वही थे, वही मध्य में रहकर महाप्रलय होने के उपरांत भी स्थित रहेंगे। वह अपने तेज से आप प्रकाशित हैं और सब तेज को उसी की ज्योति की परछाई समझना चाहिए। अब मैं आपके सामने निराकार परब्रह्म ब्रह्म के अवतारों का वर्णन करता हूँ। भगवान ने प्रमुख रूप से 24 अवतार लिए, जिनका वर्णन इस प्रकार है। सनक, सनंदन, सनातन और सत्य कुमारों ने ब्रह्मचार्य धारण कर 5 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहकर हरि भक्ति का प्रचार किया। 12 अवतार जिन्होंने इस संसार की मुक्ति के लिए पाताल में गए और पृथ्वी का उद्धार किया। नारद ऋषि तीसरा अवतार नारद जी का हुआ, विष्णु भक्तों के पंचतंत्र ग्रंथ की रचना की। चौथी बार वे ही धर्म की कला नाम स्त्री से नर नारायण रूप में अवतरित हुए। 5वीं बार कपिल अवतार धारण कर असुरी ब्राह्मण को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। 6ठी बार अत्रि ऋषि के पुत्र रूप में दत्तात्रेय नाम से प्रकट हुए और अलरक प्रहलाद का तथा हेय आदि का आत्म विद्या की शिक्षा दी। 7वीं बार रुचि प्रजापति की स्त्री आकृति से यज्ञ भगवान नाम से उत्पन्न हुए और यामा नामक देवगण के सहित स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। 8वीं बार नाभिराज की पत्नी मेरु से ऋषभ देव रूप में अवतरित हुए। 9वीं बार पृथु अवतार लेकर औषधि युक्त पृथ्वी का दोहन किया। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कश्यप रूप में 11वां अवतार ग्रहण किया। मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर मंथन करवाया। भगवान धन्वंतरी के रूप में 12वां अवतार ग्रहण कर प्रकट हुए। भगवान ने मोहिनी रूप में 13वां अवतार ग्रहण किया और देवताओं को अमृत अपने हाथों से पिलाया। भगवान ने नरसिंह रूप में 14वां अवतार ग्रहण किया। दैत्यराज हिरण्यक किशुप को नाखूनों से फाड़कर उद्धार किया, प्रहलाद की रक्षा की। भगवान ने वामन रूप में 15वां अवतार ग्रहण किया। दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग भूमि मांगी थी। भगवान ने परशुराम में 16वां अवतार ग्रहण किया। राजा लोगों को ब्राह्मण द्रोही देखकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य किया। भगवान ने सत्यवती के गर्भ से पराशर जी द्वारा वेद व्यास के रूप में 17वां अवतार ग्रहण किया। अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। अपने महाभारत ग्रंथ की रचना भी की। भगवान ने रामावतार ग्रहण किया। रावण और कुंभकर्ण का वध कर अनेक लीलाएं की। भगवान ने यदुवंश में 29वां श्री कृष्ण अवतार ग्रहण किया। अपने अनेक लीलाएं की। भगवान ने यदुवंश में 20वां बलराम यंश अवतार ग्रहण किया। कलयुग आ जाने के बाद मगध देश बिहार में अजय के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया। कलयुग का अंत समीप होगा, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु का अवतार यश नामक के ब्राह्मण के घर
कल के रूप में होगा। बोली विष्णु भगवान की जय।